विनीत अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एटीएस चीफ। विनीत जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या जानकारी है इसको लेकर, क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्योंकि अपने आप में बहुत गंभीर है। ये ऐसा लगता है कि एक बोट है, ये ड्रिफ्ट तो क्या ही है, अभी तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि अनमैन्ड है, एक कोई ऑफिशियल बोट, ऑफिशियल यॉट लग रही है, इसके अंदर वेपन्स हैं, एम्यूनिशन है। तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसमें कोई टेरर एंगल है या किसी को ऑफिशियल बोट ड्रिफ्ट होकर इधर आ गई है। विनीत जी, कोई भी जानकारी कि किस देश की ये हो सकती है? पाकिस्तान से इसका कोई लिंक है या फिर किसी और कंट्री की ये बोट है जो अपने इलाके में आई हुई है? लेकिन क्या टेरर एंगल से आप इनकार कर सकते हैं अभी, क्योंकि इतनी भारी संख्या में हथियारों का मिलना और इसकी बरामदगी बहुत कुछ संकेत दे रहे? टेरर एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एट द सेम टाइम कोई पैनिक होने वाली बात नहीं लग रही है मुझे इस समय, क्योंकि बोट मुझे ऑफिशियल लग रही है। ओके, तो किसकी बोट है ये भी हम चेक कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बोट इंडियन वाटर्स में आई है तो और क्रू नहीं है उसके अंदर कोई, और वेपन्स को अबेंडन छोड़ दिया। विनीत जी, इसके पहले भी हमने देखा था, आपको याद होगा 26/11 भी जब अटैक हुआ था, हमला हुआ था, तो समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया गया था, और इस बार भी समुद्र से ही ये बोट बरामद हुई। तो ये इसलिए मैंने कहा कि टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम जो मुझे लग रहा है, मैंने बताया कि बोट ऑफिशियल लग रही है। ठीक है, हमारे सहयोगी हमारे साथ मुनीश पांडे भी जुड़े हुए हैं विनीत जी, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। मुनीश। विनीत सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जब समुद्री सुरक्षा की बात आती है तो 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। पहले नेवी की सिक्योरिटी होती है, उसके बाद कोस्ट गार्ड की सिक्योरिटी और उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की। इन तीनों सिक्योरिटी को पार करते हुए एक संदिग्ध बोट। मुनीश, हमारे साथ फिलहाल विनीत अग्रवाल नहीं है, उनका हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन किस तरह से और जानकारी आपके पास मिल रही है? क्योंकि जिस सिक्योरिटी और लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अपने आप में हमें देखने को मिलता है, जब भी समुद्री अगर बात करें तटों की, तो उसकी निगरानी बहुत हाई सिक्योरिटी नेवल की अगर होती है, उसमें बहुत लेयर्स होते हैं, लेकिन इसका इस तरह से आगमन अपने इलाके में होना, यह बहुत कुछ टेरर एंगल को भी जोड़ती है, और खुद एटीएस चीफ भी कह रहे हैं कि टेरर एंगल से हम इनकार नहीं कर सकते। मुनीश जी बिल्कुल, देखिए टेरर एंगल से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ना सिर्फ बोट आई है बल्कि बोट में भारी मात्रा में बंदूकें और उसके साथ में गोलियां भी थी। आपको तस्वीरें में फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए 1 2 3 यहाँ पर AK-47 है, और उसके अलावा जो ये नीले डब्बे दिख रहे हैं, इसमें वो गोलियां हैं, और गोलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आपको याद होगा, जब 26/11 का हमला हुआ था, उसमें भी एक बोट के जरिए 10 आतंकवादी आए थे और पूरी मुंबई को उन्होंने दहला दिया था, पूरी मुंबई के देश को दहला दिया था। तो क्या इसका किसी आतंकी संगठन से कोई ताल्लुकात है? क्या किसी देश से ये बोट भेजी गई थी कोई आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए? इन सब पहलुओं पर एटीएस जरूर जांच करेगी, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि देखिए जब 26/11 हमला हुआ था तो कहीं ना कहीं समुद्री सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे कि उस समय कमजोर है, इसके लिए हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन 3 सिक्योरिटी में आपको बता दूं, नेवी जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में सिक्योरिटी करती है, 12 नॉटिकल माइल तक जो कोस्ट गार्ड है उसकी सुरक्षा रहती है, और जो तट होता है वहां पर जो महाराष्ट्र पुलिस है वो पेट्रोलिंग करती है अपने बोट के जरिए। लेकिन इन सब के बीच में एक बोट का इस तरह से इस तट पर पहुंच जाना, जहां पर आप देखिए चंद कदमों की दूरी पर वो चाहते, अगर कोई देखता नहीं उनको, तो अगर इसमें आतंकवादी होते वो चाहते तो सीधा हिंदुस्तान की सीमा में घुस जाते और कोई भी आतंकवादी घटना का अंजाम दे सकते थे।